हे मेरे लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑपोजिशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। एंड मैं इन 4 दिन क्यों गायब थी? सो ऑब्वियसली ईद है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना था। यही मौका मिलता है जब आप थोड़ा सा लाइक चिल मूड में अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इस मौके को मैं जाने नहीं देना चाहती थी, तो मैं पूरा टाइम अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ही इंजॉय कर रही थी। सो अब मुझे लगा कि नहीं, बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा फिर से मुझे अपनी रेगुलर ज़िंदगी में बैक करना चाहिए, आपके साथ भी स्टोरी शेयर करना चाहिए। तो मैं आ गई। अरे विंग, तुम यहाँ पे? विंग 1 मिनट के लिए रुक गया। वो उस इंसान की तरफ देखा, स्माइल कर बोला, हाँ मेरी सीधी की शादी था, मैं शॉपिंग के लिए आई थी। तुम? तभी उस सामने जो इंसान खड़ा था ना, वो और कोई नहीं था, वो था लूसी। लूसी जो विंग को अजीब तरीके से देखा, उसके फेस पे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था कि विंग के साथ उसने किस तरीके से बिहेव किया था। उल्टा वो अजीब तरीके से स्माइल किया और बोला, ओ तो एट लास्ट तुम यहाँ लौट के आ ही गए। क्या हुआ? तुम्हें ली मियाँ ब्रदर ने थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया, 2 पैसे का भी भाव नहीं दिया होगा, है ना? कितनी बार बोला था मैंने तुम्हें कि वो तुम्हें भाव नहीं देगा, तो फालतू के बस उनके पीछे पड़े हुए थे। इतनी टाइम तक तुम फालतू में अपने आप को दिलासा देते रहे, हाउ शेम। तभी वहाँ पे जो हमारी रोज़ था ना, वो भी आ गया था एंड वो लाइक लूसी की बातों से वो लूसी की तरफ देखा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ ऐसे भी विंग अभी ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम है, उसका मन अच्छा नहीं है, तो तुम ऐसे बात करना बंद करो। वहीं इस बार लूसी की तरफ देखना बोला, सीरियसली तुमको लगता है कि मैं अपने आप को फालतू दिलासा दे रही थी? उसने उसकी तरफ देखा एंड मैंने बोला, तुम्हें मैं किस एंगल से लगती हूँ कि मैं तकलीफ़ में हूँ और मैं अपने आप को फालतू दिलासा दे रही हूँ? लूसी लिटरली उसके तरफ अजीब तरीके से हंसा एंड बोला, तुम्हें देख के ही समझ आ रहा है, तुम तो सूखे एकदम काट बन चुके हो, तो समझ ही आ रहा होगा तुम ली मियाओ की जो लाइक ली मियाओ की रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, है ना? तभी हमारी विंग कुछ बोलता, उससे पहले मोशन वहाँ पे एंट्री हुआ एंड विंग की तरफ देखा, बोला, विंग वांगजी नाम की बीमारी रहते हुए तुम और किसी के लिए सूख रहे हो? हाँ और कौन है जिसके लगे तुम सूख रहे हो? विंग शॉकिंगली सबके तरफ देखता था, सब उसको क्या समझ के रखा है, लाइक सीरियसली। वो कुछ बोलता लूसी को, उससे पहले ही वहाँ पे एक इंसान आया जो लूसी के शोल्डर लाइक बैक पे हाथ रखा एंड बोला, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? उस इंसान की तरफ सबने देखा, एक आधी उम्र की एक इंसान था, लाइक 40 से तो ज़्यादा ही हो गए एज में, और वो इस तरीके से लूसी को पकड़ा है। तभी जो मोशन होता है ना, उसने बोला, हे अंकल आप है कौन? तभी लूसी उस इंसान की तरफ देखा एंड उनके हाथों के ऊपर हाथ रखा एंड बोला, मीट माई बिलव हस्बैंड। तभी सारे लोग शॉकिंगली उस इंसान की तरफ देख रहा था। सच में वो इंसान एजेड है, वो देख के ही समझ आ रहा था, ऑब्वियसली समझ आएगा भी, बट वो लूसी के हस्बैंड है कैसे? तभी शनु जो है ही अजीब, उसे बोला, वेट वेट, ये अंकल तुम्हारी हस्बैंड है? देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास शायद कुछ ही टाइम बाकी है, इस कुछ ही टाइम में वो तुम्हें संभालता कैसे है, अपनी बीवी को प्यार कैसे करता है, क्या ये तुम्हारी शुगर डैडी है? तभी जो रोज़ था ना, वो लिटरली मोशन की तरह देखने बोला, चुप रहिए, ऐसे किसी की फीलिंग्स के लेके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बिहेव से बात कीजिए। तभी हमारी मोशनु उसके तरफ देखा। मोशनु को अभी तक लग रहा था ये ओमेगा लिटरली बहुत गुस्सेलू है, बहुत अजीब है, बट अभी उसे थोड़ा अच्छा लगा है। दूसरी तरफ हमारी विंग जस्ट लूसी को और उस अंकल को देख रहा था, वो दोनों लिटरली कैसे रोमांटिक तरीके से खड़ा हुआ था, एक दूसरे को देख रहा था, हंस रहा था। विंग अपने मुंह खोल के उस सीन को देख रहा था, ये अंकल भी कितना रोमांटिक है। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड को देखे, एक नंबर की गुस्सेलू और हमेशा ईगो लेके बैठ जाता है। क्या सबके सामने थोड़ा मुझे प्यार नहीं कर सकता? इस इंसान की तरह थोड़ा तो प्यार तो दिखा सकता है ना, वो भी नहीं दिखा सकता, हमेशा फेस के अंदर इतनी बड़ी गुस्सा रह के बैठा रहता है। तो अपने हस्बैंड की तरफ देखा, उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है ना? किसी फालतू इंसान के लिए रोना बंद करो और एक अच्छा सा हस्बैंड दे के शादी कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश करोगे मेरी तरह। तभी वो लोग विंग या फिर कोई कुछ बोलता, तभी सडनली एक अजीब सी या फिर एक स्ट्रॉन्ग सा वॉइस सबको सुनाई दिया, जहाँ पे कोई इंसान बोल रहा था, मिस्टर विंग लैनवुशन। तुरंत पीछे मुड़ के देखा, बोला, हाँ बोले, यहाँ पे हूँ मैं। तभी वहाँ पे जो क्लाइमैक्स सीन चल रहा था ना, वो सब में वांगजी पानी डाल के सबके सामने आके खड़ा हुआ, और तभी
जो लूसी था वो हैंडसम वांगजी को देख के वो बस देखता ही गया एंड वो थोड़ा शर्मा रहा था एंड शर्माते बोला आप कौन है। तभी वांगजी लिटरली विंग के कमर को कस के पकड़ा एंड विंग को अपने पास लैंड बोला हिज लव हस्बैंड लान वांगजी। विंग की हस्बैंड वर्ड सुनते ही लूसी की फेस जो एकदम चुप गया था, वो अभी तक विंग को अजीब तरीके से देख रहा था, स्माइल कर रहा था, विंग को जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहा था। बट जब वो वांगजी के फेस की तरफ देखा, उसके बाद अपनी हस्बैंड की फेस की तरफ देखा, तो सच में उसकी फेस की रंग उतर गया था। उसने बोला आई मीन लैंड हाउस लैंड कॉरपोरेशन की लान वांगजी हो आप। वांगजी जो बस अपने सर को नोट कर बोला यस। लूसी को देख के हर कोई समझ सकता है कि उसकी फेस के रंग बदल गए, उसे शायद किसी ने बहुत गंदे तरीके से अपमान किया या फिर उसकी फेस पे धड़ाधड़ तो थप्पड़ मारा है, क्योंकि उसका फेस के रंग ही बदल गया था। दूसरी तरफ रोज़ इतना शौक था ना, और विंग की तरफ देखने बोला लान वांगजी तो तेरा स्टेप ब्रदर था ना। विंग ने अपनी सर को ऐसे हिलाया तो उसे बोला देन हस्बैंड कैसे हुआ। विंग उसकी तरफ देखकर बोला शादी किया है इसी कारण हुआ है। उसने बोला अरे अरे रुक, तो कुछ दिन पहले तक तो वो लीमिया ब्रदर के लिए रो रही थी ना, देन सडनली कैसे क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अपने लिप्स में बाइट कर बोला ओहो मैंने तुम्हें कब बोला कि मैं उस लीमिया के लिए रो रही थी, मैं तो रो रही थी इस इंसान के लिए। क्या तुम इस इंसान के लिए रो रहे थे। वो अपने सर को नोट किया, उससे बोला वो एक्चुअली तुमने सडनली शादी कर लिया लाइक कैसे, आई मीन क्यों, तुम्हारी एज ही कितना हुआ है, और ऊपर से इनसे अपनी लाइक स्टेप ब्रदर से, क्या तुमने जानबूझ के शादी किया था। आई मीन लाइक सच में ये तुम्हारी अपना ही हस्बैंड है ना। विंग ने देखकर बोला अपना हस्बैंड ही है तो क्या किसी और का है, मेरा ही है, और हाँ इनसे मैं लाइक जानबूझ के शादी नहीं किया था, इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी किया था, हार्टलेस इंसान, क्रूल कहीं का। ओह विंग तुम ये क्या बोला, लाइक तुम जैसे अब लाइक छोटी सी ओमेगा से उन्होंने ज़बरदस्ती शादी किया है, सच सच बताओ। लाइक मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमसे ज़बरदस्ती शादी किया है। मैं एक लंबा सा ब्रीथ लेना, मुझे नहीं पता, जाके उनको ही पूछ लो ना क्यों मुझसे शादी किया था। उसने बोला अच्छा कूल, बट ये तो बताओ कि तुम उनसे प्यार करती हो। वो जो रोज़ की बातों से विंग पर वांगजी की तरह देखा, जो शुयांग शाओ शिशन के साथ वहाँ पे खड़े होकर कॉफ़ी पी रहा था। तभी विंग मतलब वांगजी से आंखें हटा के अपनी सर को नोट किया बोला मैं उनसे प्यार करती हूँ। उसने बोला, और वो विंग फिर से वांगजी की तरफ देखा बोला वो कभी मुँह से नहीं बताता, बट उनकी हरकतों से, उनकी आँखों से मुझे हमेशा वो बताता है कि वो मुझसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। बट हाँ, वो इस प्यार का नाम अनहेल्दी ऑब्सेशन देता है। उनको लगता है कि वो जो मुझसे मेरे ऊपर फील करता है वो ऑब्सेशन है, सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, अनहेल्दी ऑब्सेशन। मुझे खुद नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, वो मेरे लिए जो पागलपन करता है, मेरे लिए इतनी साल वेट किया, छुपके से मेरी मदद करना, मेरे लिए परछाई की तरह रहना, मेरे दुख तकलीफ़ में वो खुद अपने आप को तोड़ देता है, पागल हो जाता है। और जब मैं सच में उनके प्यार में पड़ी ना, तब मुझे सच में पता चला प्यार, सच्चा प्यार में कितना ज़्यादा जलना पड़ता है, कितना तकलीफ़ होता है, कितना ज़्यादा टूटना पड़ता है। वो चीज़ मुझे अब जाके पता चला। मैं सबको सहन करती हूँ जस्ट बिकॉज मैं इंसान से प्यार करती हूँ और ये इंसान मेरे साथ है, इसीलिए। ये लान वांगजी बहुत बहुत सब चीज़ अपने अंदर रखना चाहता है, अपने प्यार को, अपनी केयर को, अपने एग्रेशन को, सब कुछ। वो दुनिया वालों को दिखाता नहीं है कि वो मुझे चाहता है, वो मेरे लिए पागल है। पर जब हम अकेले में रहते हैं, जब वो मेरे करीब आता है, तब मुझे समझ आता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना पागल है, वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। मुझे तब पता चलता है ये इंसान मेरे लिए हर चीज़ कर सकता है, मेरे लिए अपनी जान को भी रिस्क में डाल सकता है, मेरे लिए किसी के साथ फाइट कर सकता है, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, सबके साथ ये इंसान फाइट कर सकता है। इस इंसान से प्यार ना करके मैं कैसे रह सकती हूँ बताओ। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे अरे आप कहाँ लेके जा रहे हैं, सब तो दूसरी तरफ जा रहा है। शॉपिंग ख़त्म करके वांगजी के साथ वो घर जा रहा था, बट बीच रास्ते में वांगजी ने अपनी गाड़ी को बाइक को यू टर्न ले लिया एंड दूसरी तरफ जाने लगा। तभी तो हमारी विंग चिल्ला के बोला कहाँ लेके जा रहे हैं। वांगी अपने गंभीर वॉइस में बोला सो व्हाट। मैंने बोला सो व्हाट का मतलब क्या है, इतनी रात हो गया, घर नहीं जाना। वांगी ने बोला क्यों, घर में ऐसा कौन है, किसको रख के आया है जो इतनी जल्दी जल्दी तुझे घर पे जाना है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, सारे लोग घर जा रहे हैं हमें छोड़ के, तो इसीलिए ये जो फुल स्पीड पे बाइक चलाना स्टार्ट किया। बोला सबके बात छोड़,
फोकस ऑन मी, मैं जहाँ पे भी लेके जाऊँगा सिर्फ वहाँ पे जाएगा विदाउट एनी फकिंग क्वेश्चन। अब मुझे पकड़ के बैठो, नहीं बोला पकड़ा तो है। वांगजी बोला ऐसे नहीं, कस के पकड़, ऐसे मुझे फील नहीं हो रहा है। वांगजी की बातों से विंग को बहुत शर्म आ रहा था, फिर भी वो एकदम वांगजी को जकड़ के बैठा, वांगजी के बैग पे अपने सर को रखा। वांगजी ने बोला नाउ परफेक्ट बेबी। वांगजी जो एयरपोर्ट के सामने आके अपनी कार को रोका और हेलमेट को खोला। विंग जस्ट आसपास देखा और वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना। वांगजी जो हेलमेट खोल के विंग की तरफ देखा एंड बेबी मेरे लिए जस्ट वेट कर, मैं भी आ रही हूँ। तभी विंग वांगजी के हाथ को कस के पकड़ा एंड वो एकदम रो ही दिया था। वो वांगजी के हाथों को पकड़ बोला यार एयरपोर्ट के अंदर आप क्यों जा रहे हो? क्या फिर से मुझे छोड़ यहाँ पे रख के चले जाएंगे आप? सच में आप ऐसे करेंगे? वांगजी ने एक स्माइल किया एंड विंग के नोज पे पिंच किया एंड बोला तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने बोला अब अभी तो जा रहे हो। वांगजी ने बोला ओहो कहीं नहीं जा रही हूँ, जस्ट 2 मिनट मेरे लिए वेट करो, ओके? तुम बस वेट करो, ठीक है ना, मैं आ रही हूँ। ये बोल के विंग के हाथों में हेलमेट को रखा एंड अंदर चला गया था। विंग वेट करने लगा। कुछ ही टाइम बाद जब वांगजी बाहर आया, विंग जस्ट शॉक्ड हो गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था। उसका मुंह अपने आप ही खोल गया था। वो अपनी दोनों आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। वांगजी जो कि एक की जो बैग्स होता है ना, उस बैग में डोरा को लेके आ रहा था। लाइक विंग जस्ट शॉक था एंड वो बोला डोरा। तभी हमारी वांगजी उस बैग को विंग के पास रखा एंड विंग जल्दी उस बैग को हाथों में लिया एंड वो तुरंत बैग खोल के डोरे को अपनी गोद में उठाया एंड वांगजी की तरफ देखा, एक बार कैट की तरफ देखा, एक डोरा की तरफ देखा, बोला अपने सच में यूएसए से डोरा को चाइना लेके आ गए हैं? जी फिर से हेलमेट पहनने लगा एंड बोला डोरा पहले एडॉप्टेड नहीं था, इसीलिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो मुझे करना पड़ा, उसके बाद डोरा को यहाँ पे लाना पड़ा। नहीं तो मैं जब आई थी तभी मैं डोरे को लेके आ जाता। विंग डोरे के सर पे हाथ रफ करते करते उसने बोला किसके नाम पे आपने उसे अडॉप्ट किया है? वांगजी हेलमेट पहना एंड उसके बाद थोड़ा विंग की तरफ घूम के देखा एंड बोला हम दोनों के नाम पे, फादर लान वांगजी और मम्मी विवोशन। विंग जो अपने लिप्स में बाइट कर बोला मैं मम्मी नहीं हूँ। वांगजी ने बोला जब मैंने बोल दिया है तू मम्मी है तो तू ही मम्मी है। कुछ दूर जाते ही एक सुनसान हाईवे के पास वांगजी ने अपनी कार को बाइक को रोका। अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे, आसपास बहुत सुनसान सा था। तभी वांगजी को ऐसे बाइक रोकते हुए देख के विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है? वांगजी जो बाइक को रोक के विंग की तरफ देखा बोला अभी के अभी तो नीचे उतर। विंग ने बोला अरे अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है? नीचे उतरा। वांगजी अपनी बाइक पे थोड़ा सा बैठा। उसके बाद विंग एकदम अपने करीब खींचा, एकदम उसे इतने करीब खींचा। तभी वांगजी के ऐसे बिहेवियर से विंग ने शॉक हो बोला आप क्या कर रहे हो? वांगजी लिटरली विंग के बालों पे अपनी जो नोज़ है उसे लेके गया। उसके बाद उसकी बालों की वो स्मेल लिया। उसके बाद वो विंग के नेक में अपनी जो नोज़ है उसे रफ़ करने लगा। उसके बाद धीरे से बोला सूद बूद कर रही हूँ, एयरपोर्ट में जो मुझे चाहिए था वो अब तो मुझे देगा। एक्चुअली तेरे डोरे को मैंने तेरे पास लाई हूँ, अब जो मुझे चाहिए वो तो मुझे देगी। वांगजी की बातों के मतलब विंग शायद थोड़ा समझ गया था। वो जल्दी से वांगजी के थोड़ा पुश किया, बोला क्या करेंगे आप, ये बीच रास्ता है। वांगजी ने बोला चुपचाप मेरे पास आ, नहीं तो पूरा रात मैंने तुझे छोड़ूंगी, आई स्वेयर। तभी विंग धीरे से बोला क्या करेंगे आप? वांगजी फिर से एकदम विंग को अपने पास लेके आया, विंग के कमर पे हाथ रखा है। उसने बाद वो बोला पहले तुम बोल, उसके बाद मैं बताऊंगा। विंग जो अपनी आंखों को दूसरी तरफ हटाया बोला नहीं बोलूँगा। ऐसे तुम। वांगजी लिटरली विंग को डोमिनेट कर रहा था बीच रोड में। वांगजी विंग के एकदम करीब चला गया था। उसकी शर्ट की अंदर से वो विंग को टच कर रहा था। विंग पूरा का शेक कर रहा था, वो थर काँप रहा था एंड वो काँपते काँपते बोला तुम। वांगजी ने बोला अगेन बोल। फिर से विंग अपनी कपकपाती वॉइस में बोला तुम। वांगजी उसकी गले पे अपनी जो नोज़ है उसे रफ करते करते बोला बार बार बोल हरप्रीत, तेरे मुंह से ये तुम, मैं पागल हो जाती हूँ। तुझे एक ट्रिक सिखा देती हूँ, जब मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा ना तब तू मुझे ये तुम बोल के बोलना, देखना मैं कुछ ही मिनट पे शांत हो जाऊँगी। ये टेक्निक हमेशा मेरे ऊपर अप्लाई करना, ठीक है? वांगजी की ऐसे प्यार भरी बातें, ऊपर से उसकी ऐसे टच से विंग और खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसका पैर शेक कर रहा था। उसे कभी भी उसे फील होता वो किसी भी वक्त गिर जाएगा। वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था।
वांग जी विंग की सिचुएशन को देखा और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वो इनको और पागल करना चाहता है, इसीलिए तो वो इनको खींच के बाइक के ऊपर बैठाया एंड उसके बाद तुरंत विंग के लिप्स के ऊपर टूट पड़ा था एंड हमारी विंग लिटरली शेक करके उठा था। वांग जी लिटरली बहुत पैशनेटली विंग को किस करने लगा था। वो बहुत रफली विंग के नेक पे हाथ फैला रहा था और वो विंग के बालों को भी कस के पकड़ रहा था। वो बार बार विंग की ठुड़ी को ऊपर कर रहा था और वो विंग को शर्म आ रहा था तो वो बार बार ठुड़ी को नीचे कर रहा था। वांग जी जो उसकी लिप्स पे अपनी मुंह को हटाया एंड विंग की तरफ देखा, बोला ओहो और कितनी बार मैं तुम्हारी शर्म को तोड़ूँ। हाँ बताओ मुझे, अभी भी तुम मेरे मुझसे शर्म फील कर रहे हो? हाँ तुम्हें अभी भी शर्म आ रहा है? रुको, आज तो मैं तुम्हें ये शर्म नाम की जो चीज़ है ना वो निकाल के ही मैं छोड़ूंगी, आई स्वेयर। रात जितना गहरे होते जा रहा था, वांग जी और भी डूब रहा था विंग के ऊपर। वो पैशनेटली विंग को किस करते जा रहा था, वो विंग को हर जगह पे टच करते जा रहा था। उसके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है कि वो लोग कहाँ पे खड़े हैं, लोग देखेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। वो जस्ट विंग के ऊपर डूबा हुआ था, विंग के लिप्स के ऊपर डूबा हुआ था। उसे बस एक चीज़ पता था, बस उसे विंग चाहिए अभी यहाँ पे इसी वक्त, इसी तरीके से उसे विंग चाहिए। वांग जी की ये बेपरवाहनेस कब ख़त्म होगा वो तो बस वांग जी को ही पता है। रात बढ़ने लगा है। वांग जी के सारे फ्रेंड ऑलमोस्ट लैंड हाउस में पहुंच गए थे, सिवाय यानली एंड जिन जुशन भी अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है। वो लोग आज शाम में टाइम स्पेंड कर रहा है। हाँ, बहुत दिनों बाद। ऐसे यूएसए में रहते टाइम वो लोग थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड करते थे, एक साथ बैठ के बबल टी पीना सब कुछ करते थे। बट आज बहुत टाइम बाद फिर से वो लोग बबल टी लिया था, बट दो नहीं, एक ही में से उन लोगों ने शेयर करा था। यहाँ भी कुछ नहीं बोला था, वो चुपचाप जिन जुशन की बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। जिन जुशन कार को डाइव कर रहा था एंड यानली शादी की जो लिस्ट है वो चेक कर रहा था, क्योंकि मैडम ही वो ऑब्वियसली बीमार है, ऊपर से वो कंपनी के चेयरवुमन है, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इतनी सारी चीज़ों के बाद यानली नहीं चाहता है कि उसकी मम्मी के ऊपर और भी कोई प्रेशर जाए, इसीलिए उसकी शादी की शॉपिंग वो खुद ही देख रहा था। ऊपर से वांग जी की जो फ्रेंड्स है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो लोग लिटरली यानली की शादी की बहुत सारी चीज़ अपने हाथों में ले लिया था। ऊपर से घर की जो मेन केयरटेकर है मोकलेस, वो भी बहुत सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिया था। सभी हर कुछ कर रहा था, बट यानली को लगता है कि जो ओमेगा है हमारी शाओ शिनचैन, वो बहुत बहुत काबिल सा एक इंसान है एंड एक हाथों में सब कुछ संभाल सकता है। यानली को लगता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है जो यानली को भी समझाता है, ये सब कुछ समझता है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तभी जिन जोशी ने बोला आ गए हम। तभी यानली जो आसपास देखा तो हाँ वो लोग लैंड मिशन के सामने थे। तभी जिन जोशी उसकी तरफ देखा, बोला पीछे सारी बैग जो है वो केयरटेकर जो मॉक्सलेस है वो घर के अंदर लेके जाएगा। यानली अपने सर को नोट किया, उसके बाद वो कार से निकल आया एंड अंदर की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से जिन जोशी ने बुलाया वाइफी। तभी हमारी जो यानी था वो थोड़ा शॉक तो हो गया था, बट फिर अपने आप को नॉर्मल करके जिन जोशन की तरफ देखने बोला कुछ बोलेंगे। तभी जिन जोशन अपनी सर को हिलाया, उसके पॉकेट से एक छोटा सा बक्स जो बाहर करके जिन जोशन की तरफ दिया एंड मतलब यानली की तरफ दिया। यानली जो एक बार उस बॉक्स की तरफ देखा, उसके बाद जिन जोशन की तरफ देखने बोला इसमें क्या है। यानली जो उस बॉक्स की तरफ देख रहा था, तभी जिन जोशी ने बोला इसमें तुम्हारी ड्रीम है और हाँ इसे अभी बिल्कुल भी मत खोलना, इसे हमारी शादी के बाद खोलोगे, ठीक है? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ है, तो इसे अच्छे से लेके जाके कमर में रखना और हाँ घुमाना मत। तभी हमारी यानली जो है ना उस बक्स की तरफ देखा और उसका मन बड़ा कर रहा था कि इसको अभी खोल के देखे। फिर वो अपने आप को दबाया और बोला नहीं, कुछ चीज़ों को वेट करना चाहिए, सब्र के बाद ही तो सब कुछ अच्छे से मिलता है। तो वो बॉक्स को लेके घर के अंदर चला गया था एंड जाते ही जाते, क्योंकि उसका पूरा फोकस बॉक्स की तरफ था ना, तो वो किसी चीज़ के साथ या फिर किसी इंसान के साथ बहुत ज़ोर से उसने धक्का खाया। यानली लिटरली 2 कदम पीछे चला गया था। वो आंखें ऊपर किया तो सामने जैक्सन खड़ा हुआ था, उसे कुछ ही दूर, जो गुस्से में लिटरली तिलमिला रहा था। जैक्सन हॉस्पिटल से अपने घर ना जाके यहाँ पे लैंड मेंशन में क्या कर रहा है, क्यों यहाँ पे है? तभी उसने यानी उसकी तरफ देखकर बोला जैक्सन ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जैक्सन जो गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला तुम्हारी वो सौतेले ब्रदर ने हमें इनवाइट किया है तुम्हारी शादी को एंजॉय करने के लिए। तुम सोच सकते हो जिस याली को बचपन से मैं सपना देख रही थी उसके साथ शादी करने के लिए, आज वही याली की शादी मुझे देखना होगा। याली का मुंह जो लिटरली बहुत गुस्से में आ गया था वो
जैक्सन की तरफ देखने बोला, देखिए जैक्सन ब्रदर, पहले तो मैंने आपको मेरे ब्रदर के अलावा किसी और नज़र में नहीं देखा है, और हाँ, आपके साथ कभी भी मैंने उस तरीके से कॉन्वर्सेशन नहीं किया है कि आप मेरे बारे में वो सब सोचें। और ये सपने के बारे में कहाँ से आ गया है? हाँ, और मैं आपसे शादी करूँगी, ये आपने सोचे भी कैसे? ये जो आपके दिमाग में ये जो बैक्टीरिया है ना, वो आपकी मम्मी ने घुसाया है, और वही चीज़ अब आपके दिमाग को ख़राब कर रहा है। यानी कि ऐसे बातों से जैक्सन उसकी तरफ देखने बोला, ये सब अपने उस सौतेले भाई लानबांग जी तुम्हारे साथ है इसीलिए कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, आज लानबांग जी का मैं ऐसा हल करूँगा ना, बेचारा मुझे तो विंग के लिए बुरा लग रहा है, उस लानबांग जी के साथ साथ विंग भी फंस जाएगा। बट कोई बात नहीं, कल बहुत मज़ा आएगा जब लानबांग जी के मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा, तब मैं देखूँगा तुम क्या करते हो। फाइनली जैक्सन की बातों से थोड़ा डर तो गया था, फिर वो अपने आप को नॉर्मल करने बोला, पहले तो ये जो शादी हो रहा है ये किसी की मेरे पास है, मेरी सपोर्ट के कारण नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी ने इस शादी को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने चाहा है इसीलिए हो रहा है। और रही बात लानबांग जी की मान सम्मान की, देन आप शायद भूल गए हो, लानबांग जी इस सोसाइटी लोगों की परवाह नहीं करता है। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये दुनिया उसको क्या बोल रहा है, उसे एक घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ, जो आप लानबांग जी के पीछे वार कर रहे हो ना, इसके बारे में अगर उसे थोड़ा सा भी भनक लगा है, अब तो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल गए हो, परमानेंट के लिए भी जाना है क्या? वो उसकी भी इंतज़ाम कर देगा, इतना तो मुझे मेरे सौतेली भाई के ऊपर भरोसा है। तभी जो जैक्सन था ना, वो थोड़ा हंसा, यानी के पास आया और अपने हाथों को मुट्ठी करके यानी की तरफ देखा और बोला, पहले तो तुम इतनी ज़्यादा उछलो मत, कल के लिए बस वेट करो, जब प्रेस के लोग घर पे आ जाएंगे, हज़ारों सवाल पूछेंगे तुम्हारी मम्मी मैडम यू से कि उन्होंने क्यों अपनी सौतेले बेटे के साथ अपना बेटे का शादी करवाया, उसके बाद अपनी ही बेटे का टैग और अपनी टैग सेम करवा लिया, पैसे के लिए ऐसा किया होगा, अपने बेटे को बेच दिया होगा, अला बला पता नहीं कितनी सारी क्वेश्चन किया जाएगा। तब तुम्हारी वही हार्ट सर्जरी की हुई मम्मी क्या करेगा? हाँ, तब तुम्हारी मम्मी का हाल और तुम्हारी शादी दोनों कैसे होगा? हाँ, उससे भी बड़ी बात, तुम्हारी मम्मी और वो जो तुम्हारी हस्बैंड जिसके परिवार तुम्हारे शादी के लिए आया था, वो तो तुम्हारी शादी 100% तोड़ देगा। और तुम्हारी मम्मी अपनी मान सम्मान बचाने के लिए मेरी मम्मी और मेरी हाथ पैर पकड़ेगा, मार्क माई वर्ड। यानी ऐसा ही होगा, तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। जैक्सन की इतनी बातों से यानी का गुस्से में उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो उसका फेस लिटरली रेड हो गया था। अभी अगर वो जैक्सन की गालों पे धड़ाम से थप्पड़ न मारे ना, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, और वो इतनी बड़ी अन्याय नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो आगे 2 कदम आगे चला गया और अपनी हाथों को ऊपर किया जैक्सन के गालों पे थप्पड़ मारने के लिए। वो थप्पड़ मारता, इससे कुछ करता उससे पहले एक शिकार आया और अपनी शिकारी को एकदम यानली के सामने से छीन के लेके गया। हाँ, लानबांग जी लिटरली जैक्सन को एकदम खींचा और उसे एकदम नीचे फेंका। उसके बाद उसके ऊपर लिटरली अपनी एक घुटने को रखा एंड उसके नोज़ के ऊपर बार बार घुसे मारते जा रहा था। जैक्सन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, या बांग जी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे मार रहा था। उसकी फेस लिटरली एकदम गुस्से में आ गया था, उसे देख के कोई भी डर जाएगा, किसी का भी गला सूख जाएगा। ऐसे यानली का हो गया है। यानली लिटरली डर गया बांग जी के एग्रेसिव बिहेवियर से। उसने विंग के मुंह से ऐसे सुना है, इवन लोगों के मुंह से भी सुना है, बट अपनी सामने ऐसे वांग जी को कभी भी उसने नहीं देखा। वांग जी जैसे एग्रेसिवली मार रहा था वैसे ही गालियाँ देते जा रहा था। डर के मारे तुरंत ही विंग की तरफ देखा। विंग को देख के वो शॉक, क्योंकि विंग के एक हाथों में बैंडेज लगा हुआ था, दूसरे हाथ में जो हमारी डोरा है वो डोरा था, और दूसरी तरफ हमारी विंग भी लिटरली डर रहा था, डर के मारे वो काँप रहा था। यानली लिटरली विंग के पास दौड़ के गया, बोला विंग तुम ऐसे काँप क्यों रहे हो? तुम अपने हस्बैंड को संभालो, उसे रोको नहीं तो वो जैक्सन को मार देगा। वहीं जो उसकी शीशे की तरफ देखा, उसे भी समझ आया कि हाँ अभी वांग जी कुछ भी कर सकते हैं। वो तुरंत वांग जी के पास गया, वांग जी को खींचना स्टार्ट किया। एक हाथों से वो वांग जी को खींच भी नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ हमारी वांग जी एक अल्फा है, उसकी शक्ति के साथ एक ओमेगा कैसे कर सकता है? फिर वो विंग कोशिश करते जा रहा था। वो बहुत मुश्किलों से वांग जी को
जैक्सन के ऊपर से हटाया, बट फिर भी वांग जी लाइक गुस्से में वो जैक्सन को लाइक पैरों से लात मारते जा रहा था। विंग लिटरली वांग जी को खींचते खींचते थोड़ा दूर ले गया, बट वांग जी रुक ही नहीं रहा था, वो पागल हो गया था। और लाइक हॉल रूम में इतनी शोर शराबा सुन के जो शुयांग, शाओ शिनचैन एंड मोशन था ना, वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखा एंड सडनली वांग जी को ऐसे गुस्से हुए देख के वो सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। लाइक सडनली वांग जी को क्या हुआ, शाम तक तो सब कुछ सही था, देन अभी ये खूनखार जानवर को किसने लड़काया है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अली को नहीं पता क्या हुआ है, बट वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में है, इसका मतलब है कोई बड़ा सा चीज़ तो हुआ है। एंड विंग के हाथों में बैंडेज देख के उसे लग रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ है, बट अभी ये सब सोचने की लाइक टाइम नहीं है। विंग फिर से लाइक यानी फिर से विंग की तरफ देखा, बोला विंग कुछ करो तुम, वो वांग जी ब्रदर जैक्सन को मार देगा और अगर ये मर गया ना तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगा। तुम प्लीज़ अपने हस्बैंड को रोको, कुछ तो करो, मुझे डर लग रहा है, देखो कितना ब्लड निकलते जा रहा है। किसी जी की बातों से विंग फिर से वांग जी की तरफ देखा, उसे कुछ करना पड़ेगा, बट वो क्या करे, वो वांग जी को रोक नहीं पा रहा है, वो क्या करे। तभी उसे याद आया कुछ टाइम पहले की बात, वांग जी ने क्या बोला था, बार बार बोला हरप्रीत तेरे मुँह से तुम शब्द सुनने में मैं पागल हो जाती हूँ, जब मैं बहुत गुस्सा होऊंगा ना तो तू यही ट्रिक अप्लाई करना, मुझे तुम बोलना, मैं शांत हो जाऊँगी। विंग इस बार तुरंत वांग जी के पास गया, पीछे से वांग जी के दोनों हाथों को जकड़ा एंड उसके बाद बोला प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ लॉन्सन ऐसा मत करो, वो मर जाएगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़ अल्फा। शॉकिंगली विंग का ये ट्रिक काम आ गया, वांग जी एकदम थम गया था कुछ मिनट के लिए। वो विंग की वो बात अपने दिमाग में लाइक बार बार दोहरा रहा था। विंग ने भी क्या बोला, विंग को अल्फा बोला, लेकिन वांग जी को अल्फा बोला, तुम बोला। तभी वांग जी जो विंग जिस हाथ से उसे एकदम पकड़ के रखा था ना, तभी उसका नज़र गया विंग के बैंडेज किया हाथों की तरफ। उसने तीखी आंखों से जो जैक्सन है उसकी तरफ देखा एंड थोड़ा सा झुका एंड गुस्से में बोला बास्टर्ड, तुझे बिल्कुल पता नहीं था, तू जो गेम खेल रहा है ना वो गेम मैंने परसों पहले खेल के आ गई हूँ और तू मुझ जैसे गंदे इंसान के साथ गेम खेलने में बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आज मैंने तुझे थोड़ा ट्रेलर दिखाए और बहुत जल्दी मैं तेरी खेल ख़त्म करूँगी, बस टाइम आने दे। ये लान वांग जी कितना गंदा और टॉक्सिक है, ये तो तुझे समय आने पे पता चलेगा। मैं लान वांग जी बिल्कुल भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, मैं डेविल हूँ, डेविल, समझ आए ना। और डेविल के साथ जो पंगा लेता है उसका इंतज़ाम मैं डेविल अपने हाथों से करती हूँ। विंग काँपते काँपते वो अपनी आंखों को पहले ही बंद कर दिया था, तो बोला प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत अल्फा प्लीज़। तभी हमारी वांग जी विंग के हाथों की वो बैंडेज किया हुआ जगह पे धीरे से अपने हाथों को रखा है, बोला इतनी स्ट्रांगली मुझे पकड़ के रखा है, हाथों में दर्द नहीं हो रहा है क्या। हमारी विंग की इस बात कानों पे जाती वो थोड़ा सा हल्का कर दिया था वांग जी को। उसके बाद वो आंखें खोला, वांग जी की तरफ देखा और जब आसपास देखा तो तुरंत वो झटके में वांग जी से दूर हो गया। कुछ आंखें शॉकिंगली बस इन दोनों को देख रहा था। विंग उसे बहुत शर्म है, वो जल्दी से अपनी स्तर को नीचे कर दिया। अभी तक कॉरिडोर के सामने खड़े होके मैडम एक जिंदा पुतले की तरह ये सारी चीज़ें देखा। खड़े खड़े देखने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें समझ आ रहा था लान वांग जी ने विंग को लिटरली अपने कब्जों में लाया है और इसी कारण मैडम यू कुछ नहीं कर पा रहा था। उन्हें लग रहा था उनके हाथ पैर बंधा हुआ है, वो विंग के साथ कितना भी गुस्सा कर ले, कुछ भी कर ले, विंग उनके लिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और उनको पता है अगर वांग जी के साथ उन्होंने कुछ भी खेल खेला, वांग जी के ऊपर उन्होंने कुछ भी किया, वो उनकी सबसे चहीता बेटा उनसे छीन लेगा। जिसलिए मैडम यू अभी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो थोड़ा डरा हुआ था, बट ऐसे हाथों पे हाथ डाल के वो बैठ नहीं सकता। ऊपर से अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये घर वांग जी का है। अभी उन्हें चुपचाप रोबोट की तरह ये सब कुछ देखना होगा, बाद में सोचा जाएगा। ये सोच के उन्होंने बोला रिडिकुलस, ये बोल के वो वांग जी की तरफ एक बार देखा। उसके बाद उनकी आंखों की जो चश्मा है वो खोलते हुए अपनी दांतों को खींच के बंद करते करते उनके रूम की तरफ चला गया। रूम से फ्रेश होके विंग वांग जी की दी हुई पजामास पहन के वो एकदम धीरे से डोरे को अपने हाथों में लिया और उसके बाद उसे प्यार करने लगा। अभी ऑलमोस्ट मिडनाइट हो गया है, मिडनाइट क्या शायद बहुत जल्दी सूरज भी उठने वाला है, बट अभी तक घर वाले नहीं सोया था। जस्ट अभी मतलब हर कोई अपने रूम में गया है। वांग जी के साथ शुयांग, शाओ शिनचैन, मोशन वो अपने रूम में गया है। इतनी रात को क्या इंपॉर्टेंट बात करेंगे ये तो उनको ही पता है। रात
की बात वहीं सोचते ही एक लंबा सा बीत गया। वो फिर से डोरे को लाइक पकड़ के वो लिटरली उसे किसेस करते जा रहा था। वो बार बार बोल रहा था, डोरा आई लिटरली मिस यू, मैं बहुत बुरी हूँ ना, तुम्हें छोड़ के आ गई थी ना, मैं बार बार तुम्हें भूल जाती हूँ। और डोरा भी शॉकिंगली विंग की बातों की रिस्पॉन्स करते जा रहा था। वहीं हसन बोला, ओके ठीक है ना, तुम गुस्सा मत करो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, ओके। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। दरवाज़ा खुला ही हुआ था तो विंग ने बोला, दरवाज़ा खुला हुआ है। तभी विंग ने देखा यानली उस रूम के अंदर आया है। यानली वहाँ पे आते ही विंग को सीधा पूछा, वांगजी ब्रदर सडनली जैक्सन किस तरीके से मार क्यों रहा था विंग, और तुम्हारे हाथों में ऐसे बैंडेज क्यों है, तुम्हें भी मारा है क्या, मुझे बताओ। वहीं एक बार अपने हाथों की तरफ देखा जिसमें एक बड़ा सा बैंडेज लगा हुआ था एकदम अपनी हाथों के ऊपर तक। तभी वो हाथों में देखने के बाद यानली की तरफ देखा, बोला, जैक्सन ब्रदर्स ठीक तो है ना। यानली हाँ, मैं अपनी सर को नोट किया। उन्होंने बोला, हाँ क्लिनिक पे गया था, वहाँ से शायद ट्रीटमेंट करके आंटी उसे अपने घर पे लेके गया। उन्होंने बोला, ओह अच्छा हुआ। तभी हमारी यानली वहीं की तरफ देखा एंड फिर से आया, उसके पास आया एंड बोला, तुम अभी तक मुझे बताया नहीं, क्या हुआ है बताओ मुझे। यानली के बातों से विंग सोच में पड़ गया कुछ टाइम पहले की वो सडनली जो चीज़ें हुआ वही बारे में, वो कितना भयानक था, विंग कितना डर गया था। उनकी प्यारी मोमेंट के टाइम पे इतनी बड़ी सी चीज़ होगा, इतनी बड़ा सा घटना घट जाएगा, उसने नहीं सोचा था। और इन सारी चीज़ों के पीछे कौन था, उसकी ही आंटी के बेटा, लाइक उसकी ही कज़न ब्रदर। ये सब सोचते विंग का दिमाग ख़राब हो गया। उसे लग रहा था कि जैक्सन को और 2-4 मुक्का मारना चाहिए था, पर क्यों उसने रोका वांगजी को, उफ उसे रोकना ही नहीं चाहिए था। एक नाइट पे जब वांगजी विंग की हार्ट बीट बढ़ाने के चक्कर में था, लाइक वो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब थे। विंग जो नशीली हो गया था, उसकी आंखें जो नशीली हो गए थे, वो जिस वांगजी के अंदर डूब गया था और वांगजी भी विंग के अंदर डूब गया था। तभी वांगजी ने कुछ शोर से ना, कुछ लोग धीरे से बात कर रहे थे। तभी हमारी वांगजी विंग की किस को ब्रेक किया एंड आसपास देखा। उनसे ही थोड़ा सा दूर में एकदम एक चाय की स्टॉल था जो अभी फ़िलहाल बंद था। उसके ही पीछे कुछ लोग खड़े थे कैमरा लेके और वो लोग सीक्रेटली उनकी वीडियो निकाल रहा था, शायद कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किया था। वांगजी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को काम किया। उसके बाद वो विंग की तरफ देखा और अपनी शांत भरी वॉइस में बोला, मैं अभी आ रही हूँ बेबी, तुम यहाँ पे बैठो। ये बोल के वो अपनी टी शर्ट जो शर्ट था ना उसको फोल्ड करते करते रास्ते की उस पार चला गया था एंड वो पीछे से वो जो दुकान था ना उसके पीछे चला गया एंड वहाँ से एक इंसान को बाहर लेके आया एंड लिटरली वो उस इंसान को लाइक चाटे पे चाटा मारते जा रहा था। विंग सडनली मिड रास्ते में एक कैमरा हाथों में लेके एक इंसान को देख के वो पहले बहुत ज़्यादा डर गया। उसके ऊपर से लाइक वांगजी की इस तरीके से मारने से विंग और लाइक कुछ सोच नहीं पा रहा था। अच्छा, ये इंसान क्या कोई प्रेस की इंसान होगा या फिर कोई गैंग के लाइक मेंबर होगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा वांगजी। उससे भी बड़ी बात यहाँ पे एक है, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, और भी तो इंसान हो सकता है ना। ऊपर से अंधेरा है, अगर बहुत लोग एक साथ वांगजी के ऊपर हमला कर दिया तो वांगजी क्या करेगा, वांगजी तो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी दूसरी तरफ हमारी वांगजी जो लिटरली एग्रेसिवली उस कैमरामैन को मारते जा रहा था, वो घूंसे मारते जा रहा था, पंच करते जा रहा था। और उसके बाद उस इंसान के हाथों की जो कैमरा है उसे लिया और एकदम उसे नीचे फेंक दिया, जो एकदम टूट गया। वो गुस्से में बोला, कमीने किस चीज़ का वीडियो निकाल रहा था, हाँ सच सच बता किसने भेजा है, साफ साफ अगर तूने आज मुझे नहीं बताया तुझे कौन भेजा है, आई स्वेयर आज की रात तेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगा और कल की दिन की सूरज तो देख नहीं पाएगा, इसका गारंटी खुद ब खुद मैं हूँ। बात ख़त्म होते वो फिर से उस इंसान को मारा। तभी वो इंसान लिटरली बहुत जोर से सांस ले रहा था एंड वो लिटरली रोते रोते बोला, मैं बोल रही हूँ। वो मुझे कुछ टाइम बाद जो मेयर बनने वाला है ना, लाइक वो शहर के पास मेन सिटी में वो लैंड मेंशन में रहता है, क्या नाम था, हाँ जैक्सन। उन्होंने हमें कॉल किया था, कॉल करके बोला एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ है, लाइक लैंड ग्रुप की जो न्यू एडमिन है वो अपनी सौतेले भाई के साथ लाइक बहुत गंदे तरीके से जुड़ गया है उनके पास, लाइक वो दोनों एक साथ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बताया। बिलीव मी, हम लाइक शाम से आप लोगों को स्टॉक कर रहे थे एक्चुअली, हम लोग मीडिया के लोग हैं। तभी वांगजी फिर से उस इंसान को मारने स्टार्ट किया, बोला, हरामी कमीने कही थे, मैं अपनी हस्बैंड को किस करूँगा, उसको प्यार करूँगा और वो लोग तुम लोग लाइक वीडियो बनाओगे उसके बाद टीवी में छोड़ोगे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। हाँ, के मारे वांगजी के दिमाग से एक बात निकल गया, इस लोग ने अभी क्या बोला, हम आपको स्टॉक कर रहे थे, इसका मतलब और भी कोई है।
सडनली पीछे से विंग को बहुत ज़ोर से चिल्लाने की शोर आया। वांग एकदम रुक गया। वो पीछे मुड़ के देखा तो विंग के हाथों से ब्लड निकलते जा रहा था और एक कैमरामैन जिसके हाथों में जो कैमरा भी वांग जी ने तोड़ा है ना, उसका ही कुछ टुकड़े थे एंड जिसे उसने विंग के हाथों में शायद लाइक टच किया था या फिर विंग के हाथों में मारा था, दैट से विंग के हाथों से ब्लड निकलते जा रहा था। एंड वांग जी पीछे मुड़ के जब ये देखा उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसको समझ आया ये इंसान दोबारा विंग के ऊपर हमला करने वाला है, बट वांग जी ने वो मौका दिया ही नहीं। वांग जी दौड़ के गया और लिटरली उस कैमरामैन को पकड़ा एंड उसे एकदम नीचे फेंका एंड उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली वार करने लगा। ये उस इंसान को मारते मारते उसी जो टुकड़ा था ना उसी इंसान के गले पे रखा एंड उसमें वार करा या फिर कुछ करता उससे पहले ही विंग तुरंत वांग जी के हाथों को पकड़ा। विंग डर के मारे उसका पूरा बॉडी शेक करते जा रहा था और हमारी वांग जी जब विंग को ऐसे हालत में देखा ना, वो उस इंसान को छोड़ के तुरंत विंग के पास गया। विंग के एकदम कर लिया अपने सीने के पास। उसके बाद बोला, बेबी माई हार्ट बीट, माई स्वीट हार्ट, सनशाइन क्या हुआ है, आर यू ओके ना। विंग जो काँपती काँपती वांग जी की जो शर्ट है उसे एकदम कस के पकड़ने बोला, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है, अब यहाँ पे रहिए, कहीं पे मत जाइए प्लीज़ प्लीज़। वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग को और भी कस के पकड़ने बोला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा स्वीट हार्ट, कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ बैग से मेरे फ़ोन को दो, मैं 999 पे कॉल करती हूँ, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। मैंने बोला, मैंने आपके फ़ोन से ऑलरेडी कर दिया है कॉल। तभी हमारी वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, विंग के फॉरहेड पे किस किया। उसके बाद बोला, दिखाओ मुझे अपने हाथ, मुझे देखना है। आने के इस मोड़ पे आके विंग रुका। तब तक यान ली जो विंग की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया। विंग के बाल जो बिखरा हुआ था ना उसे एकदम अपने कानों के पास ठीक किया। उसके बाद क्या पुलिस केस हुआ। विंग अपनी सर को हिलाया, बोला हाँ। वहाँ से हमें तुरंत लाइक थाने पे जाना पड़ा। उसके बाद वो लोग वांग जी के हाथ पैर पकड़ के बहुत माफ़ी मांगा। उसके बाद लाइक वो लोग प्रेस के लोग थे ना, लान वांग जी ने उसे जानवरों की तरह मारा है, तो इस वजह से उनको बहुत सारी पैसे जरिमाना भी देना पड़ा। यानी एक लंबा सा ब्रीथ लिया। पता नहीं उसे बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रहा था। उसे बार बार लग रहा था इन सारी चीज़ों का कारण वही खुद है। आज अगर उसकी शादी जिन जोशन से नहीं होता तो ये जो जैक्सन है वो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होता और ये एग्रेसिवली वांग जी के पीछे नहीं पड़ता। उसे लग रहा है कि वांग जी के कारण ये सब हुआ है। वो ये बिलीव नहीं कर रहा है कि यानी ने खुद जिन जोशन को चूज़ किया है, वो खुद जिन जोशन को प्यार किया है, बट वो को ये नहीं समझ रहे और यही बोल रहा है कि वांग जी ने ऐसा किया है। नहीं, वांग जी ने कुछ नहीं किया। बट पता नहीं अभी शादी होते होते और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और क्या क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। धीरे धीरे यहाँ से नहीं वहाँ से लिटरली हमारी जो लाइक शुयांग था ना वो डायरेक्शन बता रहा था और हमारी मोशन की कानों को लिटरली वो ख़राब कर दिया था। हमारी मोशन ने बोला, भाई बाइक मैं चला रही हूँ, तू चुप हो जा, मैं चलाने दे। उसने बोला, भाई तू धीरे से चला, मुझे डर लग रहा है। पहले तो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम तू बाइक चला रहे हो, वो भी लाइसेंस के अलावा, वो भी ऐसे वैसे बाइक नहीं, रेसिंग बाइक। पता नहीं मतलब मैं जो डेकोरेशन मतलब डायरेक्शन दे रही हूँ ना, तो चुपचाप ऐसे चला और हाँ कोई भी बात मत कर, चुपचाप मन से मेरी बातों को सुन, नहीं तो शादी से पहले मैं मेरा ओमेगा विधवा हो जाएगा, साथ में तेरा भी। तभी मोशन जो उसकी तरफ देखा बोला, ओ भाई तू रुक जा पहले। वो मन से कोई बात नहीं सुना जाता, कान से सुना जाता है बेवकूफ़। एंड उससे भी ऊपर मैं हालांकि मैं फर्स्ट टाइम बाइक चला रही हूँ बट फिर भी मैं चला तो रही हूँ ना, और अगर तुम इतनी एक्सपर्ट हो ना तो सामने आ जाओ ना, खुद चला लो। और बोला, नहीं मैं शादी से पहले मैं विद्वान ही होना चाहती, और हाँ तुम्हारे अगर इतना ही शौक जगह है ना तो तुम खुद करो ना। और उससे भी बड़ी बात, तुम्हारी शौक जगह है तो जगह है, तुम खुद चलाते, तुम खुद मारते, बट मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए? मरना था तो अकेले मरते ना, मुझे क्यों बीच में खींचा? तभी हमारी जो मोशन होता ना वो मुंह बनाए बोला, तो चुप हो जा, मुझे पहले बाइक चलाने दे, और हाँ मुझे जल्दी से बता, डायरेक्शन बता ना, मुझे ऐसे भी ये जगह के बारे में कुछ नहीं बता। तभी शुयांग ने बोला, हाँ बता रही हूँ, पहले तो ये बता हम जा कहाँ रहे हैं? ओ गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। ऐसे भी मुझे शाओजिन के पास जाना है, उसे प्रेग्नेंट करना है, मुझे अपने मतलब मैं फादर बनना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी मैं मरना नहीं चाहती। तभी मोशन ने बोला, ओह तुम चुप हो जाओ, घर पे जाके फिर तुम गॉड को बुला लेना, अभी फ़िलहाल तुम मुझे डायरेक्शन बताओ। उसे बोला, हाँ बता रही हूँ, बट पहले ये तो बताओ तुम्हें जाना कहाँ है, तुम जा कहाँ रहे हो मुझे लेके? उसे बोला, वो मेरी ना होने वाली ससुराल। सोच रही हो कि शादी ये चाइना में ही करके जाऊँगा? शुयांग शौक से बोला, ये चाइना में ये जो छोटे छोटे गलियाँ है इन बीच में तुमने अपनी ससुराल कहाँ से ढूंढ लिया? उसने हसन बोला, अरे मैंने बहुत मुश्किलों से ढूंढ लिया है, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें खुद दिखा रही हूँ। फिर से हमारे इमोशन में बाइक
और भी ज़ोर से चलाना स्टार्ट किया और शुयांग जो जितनी भी दुनिया की गॉड है वो सबको बुलाना स्टार्ट कर दिया था। उसे लग रहा था आज वो मरने वाला है। आज वांग जी ऑफिस गए है, इसी चीज़ का मौका लेके ये दोनों ने वांग जी का बाइक उठा लिया और हमारी मोशनों की ना होने वाले ससुराल की जो घर है वो ढूंढने स्टार्ट किया था। वो लोग एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे सारे पुराने घर थे। अब इतनी सारी पुराने घर के अंदर वो लोग इस बेवकूफ़ मोशनों की ससुराल ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। को रोक के दोनों ही आसपास देख रहे थे, तभी हमारी मोशनों की नज़र गया उनसे थोड़ा सा दूर छत के ऊपर। हाँ, एक पुराना घर है, उसकी ही एक 2 माले की घर है, उसके ऊपर छत पे एक इंसान खड़ा हुआ था जिसके बाल खुला हुआ था, जो आसमान की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी धूप के टाइम में कौन आसमान की तरफ देखता है, फिर भी उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। उस ओमेगा की फेस दूर से उतना क्लियरली नहीं देख रहा था, फिर भी उसके बैक की जो साइज़ है वो देख के मोशन अपने लिप्स में बाइट कर बोला, ओहो मोशनो, अपनी दिमाग और अपनी आँखों को सही करो। पहले से ये ओमेगा तुम्हें परबट शेमलेस पता नहीं क्या सब सोचता रहता है। बिहेव ऐसे वांग जी जैसे कमीने हरकतें तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत अच्छे हो। वो वांग जी कमीने जैसे थोड़ी ना, हाँ उसके साथ रहते थोड़े थोड़ा इफेक्ट हो गया है, बट क्या ही कर सकते यार। अगर बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे होता है, बुरे के साथ रहोगे तो उसकी भी कुछ गंदी आदत आ जाता है। तो मेरे अंदर भी वो कमीने लान वांग जी का ही कुछ गलत लाइक आदत आ गया है। सॉरी बेबी, मैं क्या करूँ, ये वांग जी मुझे बुरा बना दिया है, मुझे बर्बाद बना दिया है। अब मैं तुम्हारे कारण बहुत जल्दी सही हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। और फिर से उस ओमेगा की तरफ देखने लगा, एकदम मोहित होके, एकदम मोह में वो बस उसी ओमेगा की तरफ देख रहा था। तो समर की वो गर्मी, ऊपर से वांग जी पूरा टाइम ऑफिस में था, घर पे लौट के आके उसका दिमाग और भी ख़राब हो गया। और घर आते ही उसे पता चला वो विंग को ढूंढ रहा था। अब विंग उसे नहीं मिला तो उसका दिमाग और भी ख़राब हो गया, उसका दिमाग जो ब्लास्ट होने के कगार में था। और तब विंग के आंटी आके बताया, मैडम यू उनकी दोनों बच्चे को लेके वो जो बेन जूलियो था उसे हॉस्पिटल में देखने गए हैं। बस आग में घी डालना काफ़ी था। वांग जी का जो दिमाग जो पहले से ही सटका हुआ था वो तर 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 करके एकदम सटक ही गया। अब ये बात सुन के वांग जी यहाँ पे खड़ा रहेगा नहीं, वो तुरंत घर से निकल गया। कहा हॉस्पिटल, हाँ वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। अब वो हॉस्पिटल की कॉरिडोर में अपनी बड़ी बड़ी कदम करके वो जा रहा था वैन जूलियो के कैबिन की तरफ। एक तो वो बहुत टायर्ड था, पसीने से उसका शर्ट जो एकदम भीगा हुआ था, और उसने मन में सोच लिया बस बहुत हो गया, अब तो विंग को वो एक अच्छा सा सज़ा दे के ही मानेगा। ये विंग उसका बात सुन ही नहीं रहा है कुछ दिनों से। ये दोनों पैंट की पॉकेट पे हाथ रखे वो कॉरिडोर के सामने जो वैन जूलियो की कैबिन था ना, वहाँ से वो अंदर देखा। विंग भी उसी टाइम बाहर की तरफ देखा, उन दोनों के आई कांटेक्ट हुआ। वांग जी को यहाँ देख के विंग शॉक्ड हो गया। वो तुरंत जो कैबिन है ना उससे बाहर आया और विंग को बाहर आते देखी वांग जी लिटिल विंग की जो बैंडेज का हाथ था ना वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पकड़ा एंड वो गुस्से में बोला चल। विंग जो कि वांग जी विंग को लिटरली खींच रहा था। विंग वांग जी से अपने हाथों को छुड़ाने के लिए बोला, अरे अरे कहाँ लेके जा रहे, मम्मी शीजिया अंदर है। तभी वांग जी गुस्से में देखने बोला, सो व्हाट। वांग जी की नज़र एंड उसकी बिहेवियर से विंग को समझ आ गया, उसे खतरे की घंटी फील हो गया कि वांग जी तो आज बहुत गुस्से में है। विंग अपनी सलाइवा को निकलने बोला, वो मतलब अंदर मम्मी शीजी है, उनको एक बार मैं बोल के आती हूँ ना भांग जी, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चुपचाप चल, नहीं तो मैं तुझे यहाँ पे सबके सामने सर पे उठा के नीचे फेंक दूँगी। विंग जो बोला, ओके मैं जा रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, कूल कूल शांत। ये बोल के वो लोग आगे जा रहे थे, तभी उन लोगों के सामने आके खड़ा हो गया वैन जूलियो के मम्मी पापा। वैन जूलियो के मम्मी पापा बुजुर्ग इंसान है, ऊपर से वो लोग थोड़ा न्यू तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शेयर कर रहा है, तो इस हिसाब से उन लोगों को थोड़ा रिस्पेक्ट देना बनता है ना। बट दिमाग खराब लान वांग जी को ये बात कैसे विंग समझाए। वो लिटरली उल्टा गुस्से में उनके तरफ देखकर बोला, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे सामने आके क्यों खड़े हुए। तभी वैन जूलियो के फादर थोड़े स्माइल किए बोला, तुम यानली एंड विंग के ब्रदर हो ना। बस गया, सब कुछ गया। जी एक झलक विंग की तरफ देखा, विंग लिटरली अपनी आंखों से बिनतियाँ कर रहा था कि प्लीज़ उल्टे पुल्टा कुछ मत करो। बट वांग जी विंग से अपनी आंखें हटा के वैन जूलियो के फादर की तरफ देखकर बोला, हाँ ब्रदर तो लगती हूँ बट सिर्फ यानली की। वैन जूलियो के फादर ने स्माइल किया और बोला, ओह अच्छा तो तुम विंग को घर पे लेके जा रहे हो।
तभी वांग जी जो उस इंसान की तरफ देखा अपनी गंभीर वॉइस में बोला, हाँ जब मेरा हस्बैंड है तो मेरे साथ ही जाएगा, किसी और के साथ तो नहीं जाएगा ना। अब अच्छे से रहना अंकल, मैं आ रही हूँ। ये बोल के वो बिना बात बोले वो फिर से आगे जाने लगा। तभी वांग जुले के मम्मी पीछे से बुलाया और एक बैग आगे बढ़ाया, बोला एक्चुअली तुम लोग घर पे जा रहे हो ना, तो ये वुइंग के लिए मैं लाया था लाइक खाने की चीज़, तो तुम इसे तुम लोगों के साथ ही लेके जाओ। दिमाग धीरे 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 ख़राब होते जा रहा वांग जी का, बट फिर भी अपनी दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करके उस जो बैग था ना उसे लिया एंड छोटे से बोला ओके ठीक है। ये बोल के वो फिर से वुइंग को खींचते हुए लेके जा रहा था लाइक नज़रों से बाहर। घर पे आते ही वो जो बैग था ना वो वांग जी नीचे एकदम फेंक के मारा। वहाँ पे जितना खाना था वो लिटरली हॉल रूम में बिखर गया था। इतनी टेस्टी टेस्टी खाना देख लाइक ऐसे हॉल में गिरा पड़ा था ना, ये देखकर अब विंग को भी बहुत गुस्सा आया और लिटरली वांग जी से अपने हाथों को खींचा, बोला छोड़िए मुझे तकलीफ हो रहा है, अब बार बार मेरे हाथों को ऐसे क्यों मतलब टच करे, मुझे तकलीफ होता है। वांग जी बोला हाँ नहीं छोड़ूंगा, तकलीफ होने के लिए ही तो दिया है। उसकी हाथ पहले से जख्म है एंड वहाँ पे वांग जी बार बार ऐसे लाइक जोर से पकड़ आए। इसे वांग जी को दर्द से ज़्यादा अब वांग जी लाइक विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। वांग जी का ये बेपरवाहनेस, ये रूडनेस एक हर सीमा को क्रॉस कर चुका है। वांग जी ने आज सबके सामने सिगरेट किया है फालतू में, ऊपर से इतनी सारी खाने को भी उसने बर्बाद किया है। इससे विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लिटरली वांग जी से अपने हाथों को बहुत ज़ोर से छुड़ाया एंड वांग जी को थोड़ा पुश किया एंड गुस्से में वो वांग जी की तरफ देखा, बोला आप एक नंबर के साइको, पूरा ज़िंदगी अकेले रहते रहते आप लाइक ऐसे हो गए हो कि आप लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकते। अब ये भी चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह बन जाऊँ, हाँ अकेला रहो, यही सोच रहे हो ना आप। वांग जी लिटरली गुस्से में विंग की तरफ देखा। वो तुरंत विंग के पास है, विंग के मुंह के एकदम कस के पकड़ने, बोला किसको क्या बोल रहा है। हाँ पहले से विंग मेरा दिमाग ख़राब होके पड़ा हुआ है, अब अगर मेरा दिमाग और ख़राब किया ना तो तेरे शरीर में मैं मार नहीं किसी और का निशान ज़रूर मैं छोड़ूंगी। विंग भी एकदम गुस्से में वांग जी के हाथों को हटाया एंड बोला मैंने जो बोला है सही बोला है, आप थोड़ा सा नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते। हाँ ऐसे ऐसे साइको की तरह बिहेव करने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक इंसान जो पहले से ही बीमार है, अपनी पैर तोड़ के बैठा हुआ है, उस इंसान के साथ आपका प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे बिहेव क्यों करते जा रहे हो। मैं अकेला तो नहीं गई हूँ ना, मम्मी शीजे के साथ जस्ट एक सम्मान जो है वो लाइक ठीक करने के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हमारी जो न्यू रिश्ता हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए बस मैं वहाँ पे गई थी। इतना आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। हाँ एंड उससे भी बड़ी बात, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा, मेरे सामने तो उस बैंजोले को लेके ये पंचायत करना बंद कर विंग, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। तो ये भूलना मत कि मैं तेरी हस्बैंड हूँ। उस दिन मेरे ही सामने मेरे ही हस्बैंड की शादी की बात कर रहा था, क्या तू वो भूल गया है। हाँ तू भूल गया है सब कुछ, और सब कुछ भूलते हुए आज नाचते नाचते तू उस बैंजोले के पास चला गया। हाउ फकिंग डेयर यू विंग। अब विंग थोड़ा सा लाइक अपनी वॉइस को नॉर्मल किया, उसके बाद बोला देखिए मैंने पहले भी बोला है मैं मम्मी और शीजे के साथ गई थी एंड उस दिन क्यों लाइक बैंजोले की मम्मी ने ऐसा बोला आई डोंट नो। एंड उसकी भी बड़ी बात लाइक मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती, और जो बैंजोले वो हमेशा से मुझे अपना ब्रदर की नज़र से ही देखा है। असल में प्रॉब्लम आपका है, आपने पूरे टाइम अकेला बिताया है, आपको समाज नियम कानून सब कुछ आप भूल चुके हो। लिटरली आप एक बेपरवाह इंसान बनते गए हो। वांग जी की एक विंग की बात ख़त्म होती, वांग जी लिटरली विंग को एकदम खींच के एकदम करीब लाया। उसके बाद बोला भूलना मत, मैं अगर ऐसे बनी हूँ ना इसके पीछे कारण कौन है, सिर्फ और सिर्फ तू। तेरे लिए मैंने घर छोड़ा, तेरे लिए मैंने अपने अपनों को छोड़ा, तेरे लिए मैंने अपनी उस दल को छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा, सब कुछ मैंने तेरे लिए छोड़ा, और आज तू मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। इज़ इट फेयर। हाँ और क्या बोला मम्मी शीजे, ओ वो लोग तेरी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट है, उनके सामने मेरा कुछ नहीं है। अगर तेरे लिए मैं कुछ नहीं हूँ देन मुझे भी तू नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी तू मुझे नहीं चाहिए। ये बोल के वो विंग को एकदम धक्का मारा एंड जो दीवान था ना उसके ऊपर एकदम फेंक दिया। से वांग जी अपनी लाइक गंभीर वॉइस में बोला जिस दिन मैं तेरे पास नहीं रहूँगा ना उस दिन तू समझेगा ये दुनिया कितना ज़्यादा सेल्फिश और कितना घिनौना और कितना क्रूल है। मैं ठीक किस तरीके से तुझे इस क्रूल दुनिया से बचा के अपने सीने के अंदर छुपा के रखा है, उस दिन तू एकदम अच्छे से समझ पाएगा। बट दुख की बात क्या है पता है, उस दिन मैं नहीं रहूँगा, शायद उस दिन मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करूँगा तुझे समझाने के लिए, तुझे छुपाने के लिए, और उस दिन तू जाके भी
मुझे अब मेरे पास नहीं आ पाएगा, रोएगा, मुझे ढूंढेगा, बट मैं नहीं रहूँगा, कहीं पे भी मैं नहीं रहूँगा। याद रखना ये चीज़। कुछ तीखी कर भी बट सच्ची बात बोल के वांग जी सीढ़ियों से ऊपर चला गया और वांग जी की लास्ट बातें सुन के विंग का दिमाग ब्लैंक हो गया था। विंग का दिल में शार्प पेन हुआ। सडनली उसका दिल उसे बोला, क्या वांग जी के बिना विंग इस दुनिया के बारे में सोच सकता है? नहीं नहीं, विंग 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 सोच भी नहीं सकता वांग जी के बिना इस दुनिया में अकेला रहने के बारे में, कभी भी नहीं। विंग विंग इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। उसने गलती किया है, अब उसे इस गलती को सुधारना पड़ेगा। इसीलिए तो वो वांग जी के पीछे पीछे सीढ़ियों से वांग जी कॉरिडोर पार करके वांग जी के रूम के अंदर चला गया था। उसने सोचा था वांग जी उसे माफ़ कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उल्टा वांग जी लिटरली गुस्से में चिल्ला के बोला, जस्ट गेट आउट। ये बोल के जब विंग नहीं गया ना, वांग जी उसके हाथों को पकड़ा एंड उसे तुरंत उसके रूम से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिया। रोते रोते वांग जी के दरवाजे के सामने घुटनों में बैठ गया। कुछ तीखे सर्च हमेशा लोगों की दिल को एकदम तोड़ के रख देता है। हाँ, विंग को रोना देख के कोई भी समझ सकता है। विंग जब रो रहा था ना, तभी उसकी आंटी पता नहीं कहाँ से आया और अजीब से स्माइल कर बोला, एकदम सही हुआ है। पैसे के लालच में आके उस अमीर शहजादा से शादी किया था ना, 1 दिन 2 दिन, तुझे अच्छे से तेरे ऊपर मजा लेगा, उसके बाद रास्ते में फेंक देगा। याद रखना मेरी बातों को। उसकी आंटी को शायद विंग को इस तरीके से तड़पते हुए रोते हुए देख के बहुत इंजॉय करता है। हाँ, बट अभी विंग उस सब को इग्नोर किया। वो फिर से अपनी सर को नीचे करके वो रोना स्टार्ट किया और धीरे से बोला, वांग जी तुम्हें पता भी है, तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कठिनाई और सबसे कठिन इंसान हो, जिसके इशारे पे मैं नाचती हूँ। मुझे पता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, फिर भी मैं करती हूँ। तुम एक जहरीले इंसान हो और तुम्हारी अंदर की सारी जहर को मैं पीना चाहती हूँ, ये जानते हुए भी इसके बाद मेरा मौत लिखा हुआ है, फिर भी मैं ऐसा करते जा रही हूँ। तुमसे दूर भागना चाहती हूँ, पर तुमसे दूर जाने की हिम्मत और ना ताकत मेरे पास है। तुम मेरे लिए सबसे पवित्र एक इंसान हो, जहाँ पूरा दुनिया हमें अपवित्र, गंदा बोलेगा, गंदा सोचेगा। अब मैं क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मेरा गुस्सा मेरे सर के ऊपर चढ़ जाता है और मैं ऐसे हरकत कर देती हूँ। आई नो मैंने आपको तकलीफ़ दिया है, आई नो। अभी मैं क्या करूँ, कैसे आपको मनाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे?